तो न्यूज रूम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात है अंतर्राष्ट्रीय जो वेबसाइट्स हैं वहां पर किन किन खबरों को लीड स्टोरी बनाया गया है। तो कुछ प्रमुख वेबसाइट्स पर हम नजर डाल लेते हैं। इस समय मैंने बीबीसी का जो होम पेज है वो खोला है। इस होम पेज को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम दुनिया की खबरें यहाँ पर मिलेंगी। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी खबर है, सीरिया से जुड़ी खबर है, इसके अलावा यहाँ पर फिजी से जुड़ी खबर है, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी खबर है, अफ्रीका का भी जिक्र है। लेकिन जो लीड स्टोरी सेंटर में जिसको तस्वीरों के साथ छापा गया है वो जो फ्रांस का मायोट है वहां पर जो साइक्लोन आया चीडू नाम का, उसने जो तबाही अपने पीछे छोड़ी है उससे जुड़ी खबर को यहाँ पर प्रमुखता से छापा गया है, यानी कि उसको लीड स्टोरी बनाया गया है। बाकायदा एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया गया है जिसमें तबाही के निशान आप देखे जा सकते हैं और इस साइक्लोन के बारे में बताया गया है कि हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों की संख्या में और हो सकता है कि हजारों की संख्या में लोग इस चक्रवाती तूफान जिसका नाम चीडू है उसकी जद में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं और कई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके सामने अब जिंदगी का संकट खड़ा हो गया, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए वो परेशान हो रहे हैं, तरस रहे हैं। और ये जो बताया गया है इसमें कि इस साइक्लोन के दौरान जो हवा की गति थी वो 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। आप सोचिए इतनी तेज गति से जब हवाएं यहाँ पर चली होंगी तो यहाँ पर जो इमारतें हैं, यहाँ पर जो ढांचे हैं उनकी क्या स्थिति हुई होगी। पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और ये तस्वीरों से विस्तार में बताया गया है। जो वहां पर पीड़ित लोग हैं उनकी बातें सुनाई गई हैं कि किसी को मेडिकल राहत का इंतजार है, किसी को पीने के पानी की दिक्कत है, किसी को खाने की दिक्कत है, लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। तो इस चिडो तूफान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इजराइल का जो प्लान है गोलन जो पहाड़ियां हैं वहां पर अपनी सेटलमेंट्स को बढ़ाने का, उससे जुड़ी खबर को भी यहाँ पर विस्तार से छापा गया है और कहा गया है इजरायली प्रधानमंत्री के हवाले से कि वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि गोलन हाइट्स वो इलाका है जिस पर इजराइल का अधिकार कब्जा है वहां पर, और वहां पर अब और सेटलमेंट्स यानी कि और रिहायशी इलाके वहां पर बस्तियां बसाई जाएंगी। इसको लेकर खबर है, विस्तार से इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, क्या प्लान है, नक्शे के साथ इसको बाकायदा समझाया गया है। बफर जोन में इजरायली जो सेना वहां पर मौजूद है। इजराइल के इंटरेस्ट को जो कहना है, इजराइल का जो तर्क है इसके पीछे वो ये है कि इजराइल की सुरक्षा से जुड़ा जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठाया जा रहा है बशर अल असद के जाने के बाद, जिससे कि कोई अप्रिय हालात इजराइल के लिए पैदा ना हो। तो ये तो बात हुई बीबीसी की। अब हम बात करते हैं सीएनएन वेबसाइट की और सीएनएन वेबसाइट में यहां पर चीन से जुड़ी खबर को बताया, लीड स्टोरी बनाया गया है। हेडिंग दी गई है व्हाई शी इज टर्निंग अगेंस्ट हिज ओन लॉयलिस्ट, यानी कि जो उनके वफादार थे सेना के अंदर, इसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर छापा गया। बेसिकली खबर नहीं, एक पूरा विश्लेषण है यहाँ पर जिसको प्रमुखता से यहाँ पर छापा गया है, जिसमें बताया गया है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी शी जिनपिंग ने, तो जो सैन्य संस्थान से वहां पर उन्होंने जो अपने राइवल्स थे उनको हटाया, जो उनके करीबी थे उनको बिठाया, लेकिन अब जो उनकी ये मुहिम है अपने करीबियों को भी निशाने में उस जद में ले रही है। विस्तार से इसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है। तो ये हुई सीएनएन की बात। अब हम बात करते हैं अगली वेबसाइट की और अगली वेबसाइट है हमारी अल जजीरा और यहाँ पर पूरे अपडेट्स के साथ लाइव अपडेट्स यहाँ पर चल रहे हैं और इसमें बताया गया कि इजराइल ने 69 लोगों को गाजा में इजरायली हमलों में उनकी मौत हुई है और साथ ही साथ गोलन हाइट्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल के जो हमले हुए हैं वहां पर 69 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें अल जजीरा के पत्रकार भी शामिल हैं और फिलिस्तीन से जुड़े जो पत्रकार हैं वो भी शामिल हैं। बाकायदा इसके बारे में विस्तार से बताया गया और नीचे लाइव अपडेट्स लगातार दिए जा रहे हैं। अगली वेबसाइट का हम यहाँ पर रुख करेंगे और अगली जो वेबसाइट है वो है आरटी और आरटी में जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो इजराइल के एक कड़े एक्शन को लेकर ये लीड स्टोरी बनी है। वो एक्शन किसके खिलाफ, किस देश के खिलाफ लिया है? जो यूरोपीय संघ का देश है आयरलैंड, उसके खिलाफ इजराइल ने एक्शन लिया है। दरअसल अपनी एम्बेसी को इजराइल ने, आयरलैंड में जो उसकी एम्बेसी है उसको बंद कर दिया है और इसके पीछे इजराइल ने यह वजह बताई है कि आयरलैंड लगातार वो स्टैंड ले रहा था जो इजराइल के खिलाफ था, उसके हितों के खिलाफ था और इजराइल को एक गलत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। हालांकि जब इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से आई है, आयरिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं सिमोन हैरिस, उन्होंने इन तमाम बातों को गलत कहा है और वो उन्होंने कहा है कि इजराइल के इस निर्णय से वो डीपली डिसअपॉइंटेड है, यानी कि उन्हें
बहुत तकलीफ इससे हुई है और वो इससे सहमत नहीं है जो इजराइल ने बातें आयरलैंड को लेकर कही हैं इजराइल के संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि आयरलैंड जो है वो प्रो पीस है, यानी कि शांति का पक्षधर है, प्रो ह्यूमन राइट्स है, यानी कि मानवाधिकारों का पक्षधर है, और प्रो इंटरनेशनल लॉ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पक्ष में आयरलैंड खड़ा है। और उन्होंने कहा था कि बातचीत से तमाम मसले हल किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आखिरकार इजराइल ने तमाम तरह के सवाल उठाते हुए जो अपनी आयरलैंड में एम्बेसी है उसको बंद कर दिया है। तो ये वेबसाइट की जो मुख्य खबरें हैं वो हमने आपको बताया।